गाइज यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं ऊपर गया 7th फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है जो कि 7th फ्लोर पे है। तो मैं 7th फ्लोर पे गया, गार्ड ने मुझे टोकन दे दिया, मैं गया वहाँ वेटिंग हॉल में बैठा, मेरा नंबर आया, मैं काउंटर पे गया, उसने एक लड़की थी, उसने टोकन स्कैन किया, उसके बाद उसने बोला कि आपको $23 देना है। मैंने कहा ओके, मैंने $23 दिया, उसने कुछ पेपर वर्क किया, उसके बाद उसने मुझे मेरा ये पासपोर्ट दे दिया और इसमें चाइनीज़ वीज़ा लगा हुआ है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता। गाइज़ अभी मैं वियतनाम में हूँ और मुझे जाना है चाइना, और मैं सारा तैयारी कर चुका हूँ, होटल बुकिंग करवा लिया है, मेरे पास करेंसी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा निकाली है, देखो कितने ज़्यादा है, 5-5 लाख की यहाँ पे नोट है, ये देखो सारा 5-5 लाख का नोट है, और इधर 2-2 लाख का भी नोट है, फिर 1-1 लाख का भी। गाइस तो अभी वियतनाम का इमिग्रेशन हम लोग क्लियर करके आ चुके हैं, वियतनाम से एग्जिट लग चुका है, ये है वियतनाम का, ये बोला जाता है लैंड बॉर्डर, और सामने है ये रहा चाइना, और ये अभी मैं नो मैंस लैंड में हूँ, ये ना चाइना है ना वियतनाम है। गाइस चाइना का इमिग्रेशन क्लियर करके मैं इस तरफ आ चुका हूँ। मैं जैसे ही चाइना इमिग्रेशन के अंदर गया, मैं और मिलन दोनों को साथ गए थे, तो मिलन को वो लोग पकड़ लिए, मेरे से एक सवाल पूछ ही नहीं रहे, जो भी पूछ रहे हैं मिलन से पूछ रहे हैं, उसका थोड़ा इंग्लिश सही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उससे क्यों पूछ रहे हो, अगर वो कुछ गड़बड़ बता दिया तो फिर हम लोग का पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। और मेरे से अभी तक एक सवाल तक नहीं पूछा, जो भी पूछा गया उसी से पूछा गया। गाइस तो आज चलने का समय हो चुका है, हमने यहाँ पे एक दिन रहा, कल सुबह ही आ गए थे, तो कल सुबह पूरा रहा, कल रात रहा, आज अभी 12 बज रहा है, अभी हम लोग चाइना एम्बेसी के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट वहीं पे जमा है, वहाँ से हम लोग पासपोर्ट कलेक्ट करने अभी जा रहे हैं। ये हमारे होस्ट का घर था, मैं इन्हीं के यहाँ रुका था, ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। आज बाय बोलने का समय आ चुका है, अब चलते हैं। और की हमने वहाँ टेबल पे रख दी है, होस्ट ने बोला था कि आप जब भी जाओगे तो की टेबल पे रख के चले जाना। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग चाइना एम्बेसी। हमें नीचे जाके एक बस लेना है और 2 बार चेंज करना है, एक बस हमें हनोई छोड़ेगी, फिर हनोई से हमें चाइना एम्बेसी छोड़ेगी। तो चलते हैं चाइना एम्बेसी अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। गाइस होस्ट के घर से हम लोग बाहर आ चुके हैं कॉरिडोर में, अभी लिफ्ट लेके हम लोग नीचे जाएंगे, बस लेंगे, हनोई पहुँचेंगे, हनोई से एक और बस लेना है। ये रहा उनका लिफ्ट एरिया, इधर टोटल 4-5 लिफ्ट है, 3 इधर है, 1 2 3 और 2 इधर है। तो चलते हैं नीचे। और गाइज़ ये है यहाँ का लिफ्ट, जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट या कार्ड नहीं सटाओगे आप ऊपर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे आप अपना फेस स्कैन भी कर सकते हो। काफ़ी यहाँ का सिस्टम काफ़ी अगर बाहर कोई आदमी अगर आके अंदर चाहेगा तो वो अंदर एंट्री नहीं ले सकता है विदाउट कार्ड और विदाउट फेस के। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है कि बाहर वाला आदमी कोई भी अंदर आ नहीं सकता है। गाइज़ नीचे आ चुके हैं बिल्डिंग के नीचे, अब जा रहे हैं हम लोग बस स्टॉप जा रहे हैं बस लेने के लिए। और ये उनका बिल्डिंग था, ये मेन एंट्रेंस था। अभी चलते हैं बस स्टॉप पे बस लेने। गाइस होस्ट के घर से निकल के आ चुके हैं, अभी हम लोग ब्रिज पे हैं। ये रहा सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये होस्ट का घर था उधर कहीं पे, और ये ब्रिज है जो कि रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि नीचे रेलवे का पटरी है। और यहाँ पे ये ब्रिज पे देखो हर तरफ आपको चेयर सीटिंग दिया हुआ है बैठने के लिए। यहाँ का ब्रिज पे भी देख रहे हो कितना फैसिलिटी है, हर तरफ आपको चेयर मिल जाएगा बैठने के लिए। यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय भी कर सकते हो, नीचे ट्रेन जाएगा उसका भी। और यहाँ हर तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख जाएंगी। और मेरे होस्ट का उधर कहीं वो वाले पे 18th फ्लोर पे था भाई। यहाँ पे छोटे छोटे मतलब ये हनोई से काफ़ी दूर है, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ का फैसिलिटी देख रहे हो सिर्फ ब्रिज पे। और यहाँ पे डस्टबिन भी है ब्रिज पे ही, और ऐसे ऐसे बैठने वाले कई सारे चेयर लगाए हुए हैं। तो ये सब वियतनाम को इंडिया से अलग बनाता है। गाइस फाइनली बस में आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हनोई। हनोई के बाद जाना है हमें वीज़ा सेंटर, और हमारे पास $50 है जिसे उसे मुझे एक्सचेंज भी करवाना है, क्योंकि चाइना वाले $50 एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा $50 का वो होता है, डुप्लीकेट भी होता है। इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप डॉलर लेके आओगे तो या तो 20 का ला सकते हो, 100 का ला सकते हो, 1, 5 ये सब चलेगा, लेकिन $50 नहीं चलेगा। तो उसे हमें एक्सचेंज भी करवाना है हनोई में। और अभी ये यहाँ का लोकल बस है, और यहाँ से हमें हनोई छोड़ेगा, फिर हनोई से हमें एक और बस लेना है जो कि चाइना वीज़ा हमें छोड़ेगा वीज़ा सेंटर पे। और इस बस का जो फेयर है वो है 10,000 डोंग, जो कि अभी हमें पे करना है। ये है यहाँ का करेंसी जो कि 10,000 है, ऐसा कुछ। और ये यहाँ की टीटी हैं जो कि यहाँ 20,000 देते हैं और टिकट ले लेते हैं उनसे। थैंक यू।
और ये टीटी है यहाँ की, जो कि आगे बस ड्राइवर हैं, और ये टीटी हैं जो कि यहाँ की टिकट काटती हैं। और ये रहा हमारा टिकट 10,000 का। हेलो गाइस, तो आज मेरा डेट ऑफ यहाँ कलेक्शन था। आज मुझे आके यहाँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना था, तो मैं आज यहाँ पे आया। सबसे पहले मैं ऊपर गया 7th फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है जो कि 7th फ्लोर पे है। तो मैं 7th फ्लोर पे गया, गार्ड ने मुझे टोकन दे दिया। मैं गया वहाँ वेटिंग हॉल में बैठा, मेरा नंबर आया, मैं काउंटर पे गया। उसने एक लड़की थी, उसने टोकन स्कैन किया। उसके बाद उसने बोला कि आपको $23 देना है। मैंने कहा ओके, मैंने $23 दिया। उसने कुछ पेपर वर्क किया, उसके बाद उसने मुझे मेरा ये पासपोर्ट दे दिया, और इसमें चाइनीज़ वीज़ा लगा हुआ है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरे वीडियो डिलीट हो सकती है, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आपको मेरा वीज़ा देखना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख सकते हो। मैं अपना सारा जो वीज़ा जितना भी मतलब ये स्टैम्प होता है सब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। अगर आपको मेरा चाइनीज़ वीज़ा देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है एक्सप्लोरर सुजीत। और खुशी से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मुझे वीज़ा मिल चुका है। और यहाँ पे बहुत प्रोसेस आसान है, कुछ नहीं, बस 3 चीज़ें आपको लाना है। एक चाइना वीज़ा फॉर्म लाना है, अप्रूवल लेटर लाना है, और 7,25,000 डोंग लाना है, जो कि यहाँ का वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का फ़ी है। और बहुत आसान प्रोसेस था, मुझे वीज़ा मिल चुका है। चलते हैं अब गाइस, चाइना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से हम लोग वीज़ा लेके आ चुके हैं। अभी बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिटी है, हमें सिटी में चेकिंग करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो अभी हम सिटी बस लेके और सिटी को क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो हाईवे पे हमें उतारेगी। हाईवे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हिचाइकिंग चाइना बॉर्डर की तरफ। और चाइना बॉर्डर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, और जिस बॉर्डर से मैं जाने वाला हूँ उस बॉर्डर का नाम है लाओकाई। तो लाओकाई बॉर्डर के लिए आज हम लोग हिचाइकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और बस का भी वेट कर रहे हैं। अभी देखो पिछले 5 मिनट से तो वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। थोड़ी लेट हो जाती है, कभी 5 मिनट 6 मिनट बस यहाँ पे, उतना मैनेज है। बट अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, जैसी बस आएगी हम लोग सिटी क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ से आज का ही चेकिंग करने वाले हैं लाओकाई की तरफ। आ गए हैं गाइस सिटी के बाहर, बस से हम लोग उतर के। ये मेरा बस था 25 नंबर, और ये देखो अब काफ़ी अच्छा। हेलो। और ये देखो सिटी के कितने बाहर आ चुके हैं, दोनों तरफ बस रोड ही रोड है। अब यहाँ से लिफ्ट मिलने में कितनी आसानी होगी। तो कभी भी आपको अगर सिटी से अगर एग्ज़िट लेना हो तो सबसे आसान प्रोसेस है, या तो अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो आप ग्रैब ले सकते हो, वो ज़्यादा आसान है। नहीं तो सबसे आसान है सिटी बस। कोई भी सिटी बस ले लो, 10,000 की मिल जाएगी। ये मुझे 12,000 की मिली, तो इंडियन करेंसी में वही 40-45 रुपये हो गए, और मैं सिटी से 20 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ। अब यहाँ से लिफ्ट लेना कितना आसान है, देख रहे हो पूरा रोड खाली ही खाली। अब इस रोड पे ट्रकें और बाइक मतलब कार जो भी हो सब आएगी, और लिफ्ट लेके हम लोग आराम से आगे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग चाइना बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाओकाई। गाइज हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आज हम लोग ही चेकिंग अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी ट्रक आएगी तो उससे हम लोग लिफ्ट मांगने वाले हैं। जैसे ये ट्रक आ रही है, उसने देख लिया, उसने बोला उस तरफ जा रहा हूँ, तो यहीं से आज हम लोग ही चेकिंग अपना स्टार्ट करने वाले हैं लाओकाई बॉर्डर की तरफ। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से लिफ्ट मिलती है हमें। गाइस एक कार तो रुकी है, चल के पूछते हैं जा रहे हैं कि नहीं। वो ये कार रुकी है, अब ये मिलन भाई पूछ रहा है वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं कि नहीं। इस लिफ्ट तो मिल चुकी है इसमें। इन भाई साहब ने लिफ्ट दी है, पहली लिफ्ट। ये ट्रक है इनका। अब चलते हैं, कहाँ तक मिली है पता नहीं है, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक है। गाइस तो दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है हमें, 2 घंटे बाद दूसरी लिफ्ट मिली है। उस लिफ्ट के बाद उस भाई साहब ने हमें उतार दिया था एक जगह। उसके बाद हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चल के आए। उसके बाद एक जगह पीछे इंटरचेंज सेक्शन था, वहाँ पे हम लोग काफ़ी 2 घंटे वेट किए हैं। 2 घंटे वेट करने के बाद भाई कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहा था, एक गाड़ी नहीं रुक रहा था। वो तो कैसे, तो ये भाई साहब ने रोक दिया गाड़ी। ये इनकी ट्रक है, और काफ़ी बारिश भी हो रही है। और इन भाई साहब का काफ़ी शुक्रिया करता हूँ भाई कि इन्होंने गाड़ी रोक दिया। हम लोग 2 घंटे से हिचाइकिंग कर रहे थे, एक गाड़ी नहीं रुक रहा था, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे पे चलना भी मना है। हम लोग तो फिर भी 2 किलोमीटर चल के आ गए थे भाई। काफ़ी अच्छा भी एक्सपीरियंस था, ख़राब भी था। अच्छा ये था कि इन भाई साहब ने लिफ्ट दे दिया, ख़राब ये था कि 2 घंटे बाद मिली है। हिचाइकिंग करना इतना भी आसान नहीं है गाइस, जितना आप लोग सोचते हो कि लिफ्ट लेके चले जाएंगे। कभी कभी डिफ़िकल्टीज आती है ना, तो ऐसी आती है कि आपको 2 घंटे तक एक भी लिफ्ट नहीं मिलेगा। वो तो कैसे ये भाई साहब हमें मिल गए, इन्होंने गाड़ी रोक दिया। अभी कहाँ तक की मिली है वो तो पता नहीं है, बट मिल गई है। देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं।
गाइस आज तो ज़्यादा लिफ्ट मिला नहीं, 2-3 ही लिफ्ट मिला, वो भी एक मिला 10 किलोमीटर का, एक मिला 20 किलोमीटर का। आज हम लोग टोटल जो ट्रैवल किए हैं डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं और अभी हमें जाना था 300 किलोमीटर, अभी भी 260 किलोमीटर बाकी है। तो अभी काफ़ी रात हो गई थी तो हम लोग इस रोड से गुजर के जा रहे थे, तो ये भाई साहब मिले तो इनसे हमने बात की जाके गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू और इनसे हमने पूछा कि आप किधर जा रहे हो, तो इन्होंने बताया कि मैं 30 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ। तो मैं पूछा कि क्या आप मुझे छोड़ सकते हो, तो इन्होंने बोला कि हाँ छोड़ सकता हूँ। फिर इन्होंने मुझे खाना के लिए ऑफ़र दिया, बट मैंने पहले से खा रखा था। फिर भी ये बोल रहे नहीं चलो चलो खा लो। मैं कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत और खा लेते। फिर ये 30 किलोमीटर मुझे आगे छोड़ देंगे, बचेगा कल कितना बच जाएगा, 210 या 220 किलोमीटर और बच जाएगा। तो कल सुबह में पूरा ही चेकिंग करके कैसे भी करके बॉर्डर पे मुझे पहुंच ही जाना पड़ेगा। अभी इससे खाना को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। गाइस खाना खा लिए हैं, अब चल रहे हैं इनके कार में। पीछे रेस्टोरेंट था, ये रहा इनका ट्रक, ये वाला ट्रक है जिसमें लाइट जल रहा है। और अभी हम लोग चलने वाले हैं 30 किलोमीटर और आगे। कल 220 बचेगा, हो जाएगा, कल पहुंच जाएंगे आराम से चाइना बॉर्डर। अभी चलते हैं कार में, गाड़ी आ रही है उधर से। अब सीधे जहाँ ये ड्रॉप करेंगे वहाँ आपको दिखाऊंगा। गाइस गाड़ी चल चुकी है यहाँ से। गाइस ये लिफ्ट यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, एक हाईवे पे इन्होंने ला के छोड़ दिया और ये टोटल मुझे 45 किलोमीटर छोड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अब ज़्यादा बचा नहीं है, अब कल देखेंगे। अब कहीं पे कैंप लगाते हैं और सो जाते हैं। गाइस कल जो रात को जो तीसरी लिफ्ट मिली थी ना 30 किलोमीटर की, उसने यहाँ पे हमें लाके छोड़ दिया था पूरा बीच हाईवे पे। अब यहाँ से हम कहाँ जाते रात में, ये देख रहे हो कहीं कुछ भी नहीं है। तो यहीं पे हम लोग उसने उतार दिया था, हम लोग यहीं से क्रॉस कर रहे थे तो एक भाई साहब मिले जो कि बाइक पे जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कोई मदद चाहिए, तो हमने बताया कि हाँ हम कैंपिंग करने के लिए कोई अच्छा जगह ढूंढ रहे हैं। तो उनका ये शॉप था छोटा सा, तो उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर कैंपिंग कर सकते हो। हमने बोला कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कब बारिश हो जाती है किसी को पता नहीं, कब बारिश स्टार्ट हो जाए। और वो हमें अंदर ऑफ़र कर रहे थे तो हमने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। ये रात में ये गेट बंद था, उन्होंने वो वाला गेट खोला था, ये इसमें ताला भी बंद था। तो वो घर गए, स्कूटी से चाबी लेके आए, फिर उन्होंने ताला खोला। फिर हम यहाँ पे कैंपिंग किए थे, यहाँ पे बिछा के, और 2-3 उन्होंने रॉल भी दिया था, एक वो वाला था और एक ये था। ये दोनों को हमने नीचे बिछाया, उसके ऊपर हमने अपना टेंट लगाया, फिर हम सो गए। अभी यहाँ मज़दूर आ गए हैं क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, पीछे बाथरूम बन रहा है, वही ये लोग बाथरूम बनाने आए हुए हैं। वो भाई साहब तो अब तक सोए हुए हैं, पता नहीं रात में पिए हुए थे क्या हुए थे, बट उन्होंने काफ़ी मदद कर दी। हम लोग आराम से अंदर सो भी गए, पानी भी था, फ़ोन भी चार्ज हो गया, सब चीज़ हो गया। अब हम लोग बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद 200 या 190 में 200 किलोमीटर या 190 किलोमीटर और है यहाँ से। आज कैसे भी करके मुझे लाओकाई पहुँच जाना है चाइना बॉर्डर पे, तो चलते हैं यहाँ से। गाइस सुबह उस घर से निकलने के बाद मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिली थी, जो कि मुझे 150 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम था। अभी मैंने इसमें चार्ज किया है तो फिर मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ लाओकाई बॉर्डर पे, जो कि यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर और था। तो बट एक भाई साहब ने मिला, जब हम लोग हिचाइकिंग कर रहे थे तो एक भाई साहब मिले, वो बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं बोला लाओकाई जा रहा हूँ। वो बोले कि ये एक्सप्रेसवे है, इस पर गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी। तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि बस लेना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं, बस से मैं नहीं जाऊँगा, मैं हिचाइकिंग करता हूँ, लिफ्ट लेके जाऊँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं पे कर दूँगा। तो मेरा और उसका मिलन भाई का दोनों का उन्होंने दे दिया, बट हम लोग ने मना किया कि मत दो, तो हम लोग दे देंगे, बट वो माने ही नहीं। वो सीधा आके इनको दे दिए, बोले कि आप लाओकाई चले जाओ। तो अभी हम लोग फ़िलहाल बस में हैं और जा रहे हैं लाओकाई। और इधर का माउंटेन देखो, ये यहाँ का एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आपको रोड पे नहीं दिखेंगी, रुकेंगी, और हर तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। इधर हमारे ड्राइवर साहब हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लाओकाई। गाइस अभी हम लोग चाइना बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, सामने ही चाइना बॉर्डर का गेट है। अभी तो ये इधर इमिग्रेशन ये वियतनाम वाला है और उधर चाइना वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, अब चलते हैं। ओके बाय। अब चलते हैं चाइना।
गाइस अभी हम लोग वियतनाम बॉर्डर पे हैं और सामने ही चाइना बॉर्डर, ये देखो। और ये जो नदी है ना, ये वियतनाम और चाइना को डिवाइड करता है। और अभी मैं जस्ट ये वियतनाम के बॉर्डर पे हूँ, ये देखो इधर वियतनाम का बॉर्डर है और सामने चाइना का बॉर्डर है। काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि वीज़ा मिल चुकी है, अभी हमें चाइना चलना है। बट क्या क्या वो सवाल पूछेंगे, क्या क्या नहीं, थोड़ा डर भी लग रहा है बट थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ जाने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं चाइना जा रहा हूँ। देखते हैं इमिग्रेशन में क्या क्या पूछता है। अभी मैंने एग्ज़िट भी नहीं लिया, अभी मैं वियतनाम में ही हूँ। अभी पीछे जाऊँगा इमिग्रेशन में, पहले वियतनाम का एग्ज़िट लूँगा, उसके बाद सामने ही चाइना। भाई चाइना अलग ही लेवल पे भाई, देख रहे हो इमिग्रेशन इधर का, देखो कितना छोटा सा है वियतनाम का, सामने देखो चाइना का कितना हब लग रहा है एकदम। मतलब चाइना भाई नेक्स्ट लेवल है भाई, अभी से ही लग रहा है। जब बीजिंग, शंघाई या चोंगचिंग जाएंगे तो क्या होगा। ये तो बस इमिग्रेशन काउंटर, मतलब ये पोर्ट है इतना बड़ा, मज़ा आएगा। और ये जो नदी है ना, ये डिवाइड करती है दोनों कंट्री को। तो चलिए चलते हैं, अभी इस एग्जिट स्टैंप ले लेते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उन्होंने क्या क्या पूछा, कितना पैसा मांगा, क्या जो भी होगा सब आपको बताएंगे। गाइज़ अभी मैं वियतनाम में हूँ और मुझे जाना है चाइना, और मैं सारा तैयारी कर चुका हूँ, होटल बुकिंग करवा लिया है। मेरे पास करेंसी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा निकाली है, देखो कितने ज़्यादा है। 5-5 लाख की यहाँ पे नोट है, ये देखो सारा 5-5 लाख का नोट है। और इधर 2-2 लाख का भी नोट है, फिर 1-1 लाख का भी नोट है। मतलब टोटल जो मैंने करेंसी निकाली है, जो कि 55 लाख निकाला मैं। और ये बैंक का नाम है एग्रिक बैंक। एग्रिक बैंक से मैंने 55 लाख रुपया निकाला है और इसे मैं जा रहा हूँ कन्वर्ट करवाने चाइनीज़ युआन में, ताकि इमिग्रेशन से पूछे इमिग्रेशन में कि आपके पास सो मनी है, मतलब पैसा कितने हैं, तो मैं दिखा सकूँ कि हाँ मेरे पास 53 लाख है। 53 लाख को अभी चाइनीज़ में कन्वर्ट करवाएंगे, देखते हैं कितना बनता है। और होटल बुकिंग है मेरे पास चाइना का वीज़ा भी है। और यहाँ भी चलते हैं एग्जिट स्टैंप लेने, उसके बाद चलेंगे चाइना एम्बेसी में एंट्री एग्जाम लेने, एंट्री स्टैंप लेने। अब देखते हैं कैसा इमिग्रेशन स्मूथ होता है या हार्ड होता है, जो भी होगा आपको सब बताऊँगा। गाइस अभी वियतनाम का इमिग्रेशन हम लोग क्लियर करके आ चुके हैं, वियतनाम से एग्ज़िट लग चुका है। ये है वियतनाम का, ये बोला जाता है लैंड बॉर्डर। और सामने है ये रहा चाइना, और ये अभी मैं नोमैंस लैंड में हूँ। ये ना चाइना है ना वियतनाम है, ये नोमैंस लैंड है। और सामने चाइना एम्बेसी है। वियतनाम में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैं गया पासपोर्ट दिया, उन्होंने बोला ई वीज़ा, मैंने बोला हाँ, उन्होंने बोला शो योर ई वीज़ा, मैंने अपने फ़ोन से दिखा दिया, उन्होंने स्टैंप मार दिया। अब चलते हैं चाइना की ओर, देखते हैं क्या पूछते हैं क्या नहीं। और काफ़ी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये रहा सामने वियतनाम एम्बेसी, लैंड पोर्ट जो बोल दो आप, और इधर चाइना का इमिग्रेशन। गाइस अभी हम लोग चाइना एम्बेसी, लैंड पोर्ट जो बोल दो इमिग्रेशन, उसके तरफ अब लोग आगे जा रहे हैं। और ये रहा ये नदी जो दोनों कंट्री को, उधर है वियतनाम और इधर है चाइना। गाइस चाइना का इमिग्रेशन क्लियर करके मैं इस तरफ आ चुका हूँ। मैं जैसे ही चाइना इमिग्रेशन के अंदर गया, मैं और मिलन दोनों को साथ गए थे, तो मिलन को वो लोग पकड़ लिए। मेरे से एक सवाल पूछ ही नहीं रहे, जो भी पूछ रहे हैं मिलन से पूछ रहे हैं। उसका थोड़ा इंग्लिश सही नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उससे क्यों पूछ रहे हो, अगर वो कुछ गड़बड़ बता दिया तो फिर हम लोग का पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। और मेरे से अभी तक एक सवाल तक नहीं पूछा, जो भी पूछा गया उसी से पूछा गया। अब मैं वो 2-3 सवाल थोड़ा इधर उधर, उसका इंग्लिश थोड़ा सही नहीं है, तो वो थोड़ा घबरा भी गया था, डर भी गया था। मैं उसके जस्ट बगल में बैठा था, और जितना भी सवाल पूछा गया सब उसी से पूछा गया। जैसे हम लोग वहाँ लाइन में लगे थे, तो वो किसी ने, एक लेडीज़ ने देखा, तो वो शक्ल से ही पता चल जाता है कि हाँ हम इंडियन पासपोर्ट वाले हैं। तो वो हमें दूसरे रूम में ले गई, एक अलग इमिग्रेशन रूम था, वहाँ ले गई, हमें बैठाया गया। उसके बाद हमारा पासपोर्ट लेके वो अंदर चली गई। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद आई एक कैमरा लेके और एक चार्ट पेपर शीट जैसा, इससे सारा सवाल पूछा जा रहा था। और जो जो ये बता रहा था वो रिकॉर्ड भी हो रहा था, वो अपने लैंग्वेज में लिख भी रही थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, आप यहाँ से कहाँ जाओगे, कौन कौन सिटी विज़िट करोगे, आप एग्ज़िट कब करोगे, और फिर आपका एग्ज़िट पॉइंट क्या है, किस कंट्री में नेक्स्ट जाओगे, फ़्लाइट जाओगे, ट्रेन जाओगे, यही सब पूछा जा रहा था। तो वही, मुझसे तो एक सवाल नहीं पूछा गया सर, जो भी पूछा गया उसी से पूछा गया। मैं सोच रहा था यार वो कुछ भी एक गलत बोला, बस यहाँ से हम लोग वापस चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली हम लोग चाइना में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और ये देख सकते हो चाइना का बिल्डिंग, और ये जस्ट इमिग्रेशन के बाहर का ऐसा व्यू है। कुछ सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ वियतनामीज़ लोग भी हैं, कुछ चाइनीज़ लोग भी हैं, और कुछ इंडियंस भी हैं, एक और उधर 2। भाई साहब, मतलब मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेस्ट रहा। एक सवाल तक नहीं पूछा, जो भी पूछा उसी से पूछा गया, मुझसे एक सवाल नहीं पूछा गया। मैं बस वहीं बैठा था। अब 3-4 ऑफिसर आए, जो भी आ रहे उसी को पूछ रहे, मेरे से एक सवाल पूछ ही नहीं रहे। बट फाइनली एंट्री मिल गई, हम लोग आ चुके हैं चाइना में। अब यहाँ से हम लोग बस लेके जाने वाले हैं या ट्रेन लेंगे, कुनमिंग जाएंगे। और अभी ऐसा कुछ यहाँ का सीन है। चलो ऑफिशियली आई एम इन चाइना, एंट्री हो चुकी है चाइना में। गाइस इमिग्रेशन से निकल के मैं चाइना की रोड पे आ गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जाऊँ, क्या करूँ।
ये आपको दूर से दिखा सकते हो, ये चाइना इमिग्रेशन काउंटर, चाइना इमिग्रेशन है। और उधर वियतनाम आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पीछे वाला। अभी हम लोग बस स्टॉप पे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, हमें कुमिंग जाना है, तो देखते हैं कितनी देर में आती है। और यहाँ पे टैक्सी भी है काफ़ी सारा, डीडी ऐप करके है। और भाई ये देख रहे हो कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं हर कोने में आपको, और हर चीज़ बंद हो गया, फेसबुक भी नहीं खुल रहा है, व्हाट्सएप भी नहीं खुल रहा है, यूट्यूब भी नहीं खुल रहा है, सब आते के साथ सब चीज़ बंद हो चुका है। जो वियतनाम का सिम था वो भी अब काम नहीं कर रहा है, वो भी बंद हो चुका है। बस सामने वियतनाम है और ये यहाँ बंद हो गया। भाई चाइना नेक्स्ट लेवल है यार, इसको तुम समझ नहीं सकते हो। इधर दिखाता हूँ, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो वियतनाम है, और इस तरफ चाइना है। और जो वियतनाम और चाइना को डिवाइड करता है वो बीच में एक नदी है, वो आपको नदी दिखाता हूँ। इधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, या तो ये वियतनाम से आए होंगे या वियतनाम जाना चाह रहे होंगे। ये देखो यही नदी दोनों कंट्री को डिवाइड करता है। उधर देखो आपको वो जो होटल का नाम लिखा हुआ वो हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉन्ग होंग व्यू होटल, बट इधर आपको हर चीज़ चाइनीज़ में लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये देखो हर चीज़ चाइनीज़ में। एक कंट्री चेंज होते ही सारा चीज़ चेंज हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, आदमी, लैंग्वेज, हर चीज़। और मैंने गूगल ट्रांसलेटर में पहले से ही चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड करके रख ली है, क्योंकि मैं विदाउट नेट भी उनसे बात कर सकता हूँ। अभी चलते हैं, देखते हैं बस का किसी से नेट लेके हॉटस्पॉट लेके पता करते हैं, उसके बाद चलते हैं कुमिंग, फिर कुमिंग में आपसे मिलते हैं। गाइस अभी आ चुके हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, पता नहीं रेस्टोरेंट का नाम भी क्या है हमें वो भी नहीं पता। अभी वहाँ यहाँ पे वाईफाई का पासपोर्ट तो दिया हुआ है, बट वाईफाई का नाम क्या है वही नहीं पता। वाईफाई मैंने ऑन किया, कम से कम 15-20 वाईफाई आ रहा है, अब उसमें से ये पासवर्ड किस में डालूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ। ये देखो, और यहाँ का मेन्यू देखो। अभी हमारे पास नेट नहीं है तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँ। मैंने बस उन्हें ऐसे फ़ोटो में दिखाया, वो एक फ्राइड राइस दिख रहा है वो दिखाया, तब वो अंदर गई हैं भूंजने गई हैं। और यहाँ ऐसा ऐसा कुछ प्राइस है, 15 युआन, 5 युआन, 1.5 युआन। और इधर ये बैठा है, और ये देखो यहाँ वाईफाई का पासवर्ड दिया हुआ है, बट कौन से वाईफाई में कनेक्ट करूँ यही नहीं पता है मुझे, क्या करूँ। और यहाँ ये क्या बिक रहा है, सांप है क्या है, कोई ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बता देना ये क्या बिक रहा है। और हमारा जो टोटल खर्च आ रहा है वो बता रही है 25 युआन, बट देखते हैं कितना है। और बिना नेट का यार कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो बहुत एक्साइटेड था कि एंट्री मिल गई चाइना में, बहुत मज़ा आएगा, जैसे एंट्री मिली अब उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं क्या करें। बिना ना व्हाट्सएप तो काम नहीं कर रहा है, फेसबुक भी नहीं, यूट्यूब भी नहीं, गूगल भी नहीं, मैप भी नहीं, सब नहीं, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अब हमें एक दिन लगेगा यार चाइना समझने में। और बाहर का स्ट्रीट में दिखाऊं तो ऐसा कुछ स्ट्रीट है, और ये रेस्टोरेंट है, ये बाहर का स्ट्रीट है मेरा। हर चीज़ आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में दिख जाएगा। और ये रेस्टोरेंट का नाम है, नाम पढ़ लो किसी को पढ़ने आता है तो। और इधर बैकपैक का दुकान है, और इधर ऐसा कुछ है। एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट भी है कि भाई चाइना में फाइनली एंट्री भी हो गया, देखते हैं हो जाएगा धीरे धीरे। चाइना को इतना कोई हार्ड है नहीं, समझ लेंगे धीरे धीरे। गाइस हमारा खाना आ चुका है, अंडा और फ्राइड राइस है। पता नहीं कितने का आया है, वो गया है आंटी से बात करने। जितने का होगा मैं खाना खाने के बाद बता दूंगा कि कितना टोटल हमारा बिल बना। और ये है खाना आज का। खाना मैंने खा लिया है, काफ़ी अच्छा खाना बनाई थी दादी माँ ने। इधर हम लोग खाना फिनिश कर चुके हैं, अब चलते हैं बाहर। और ये रेस्टोरेंट था, इस रेस्टोरेंट में अभी हम लोग खाना खाए थे। अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से जाके हमें ट्रेन लेना है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम कुमिंग जा सकते हैं या तो चोंगचिंग जा सकते हैं। जिसका प्राइस हमें डिस्टेंस के हिसाब से अच्छा लगेगा वहाँ हम चले जाएंगे। तो अभी ट्रेन स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ समझ आ नहीं रहा है। और अभी हमने यहाँ पे पता है कैसे किया, उसने पहले अपना अली पे से जाके पे किया था, उसके अली पे में कुछ ग्लिच आ रहा था तो उससे नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने अली पे से पे किया, मेरे से हो गया। तो मैंने टोटल अभी 24 युआन पे किया, जो कि इंडिया के हो जाते हैं 300 रुपया। तो 300 का अभी हम लोग फ्राइड राइस खाए हैं। भाई पहला इंप्रेशन काफ़ी महंगा है। अभी तो चोंगचिंग जाना बाकी है, मेन सिटी। चलते हैं रेलवे स्टेशन। गाइस अभी हम लोग बॉर्डर से जस्ट 20 कदम दूर ही आए होंगे, और इधर का बिल्डिंग देखो कितना आलीशान लग रहा है। और ये बॉर्डर का बिल्डिंग है, तो मेन सिटी में कितना मस्त होगा सोच सकते हो आप। और ये तो बस बॉर्डर का, बस समझो कि बस जैसे बॉर्डर से हम लोग क्रॉस किए हैं, और ये बॉर्डर का एंट्री ही है। सामने पीछे वहाँ पे बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, और ये बॉर्डर के बगल में इतना मस्त मस्त महल, और महल नहीं बोल सकते, बिल्डिंग, घर, अपार्टमेंट, शॉप्स, बट कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। एक
एक वर्ड इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, हर चीज़ आपको चाइनीज़ में दिख जाएगा।